तो आज हम जहाँ से बात करने वाले हैं वो सीधे प्राचीन ग्रंथों से आता है, जहाँ भविष्य की बात की गई है। कल की पुराण, गरुड़ पुराण। हाँ। ये सिर्फ टाइमलाइन नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए आप कह सकते हैं चेतावनियां भी हैं। बिल्कुल। और ये चेतावनियां सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव और समाज पर एक तरह की कमेंट्री भी है ना? सही बात है। आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। हम महाभारत युद्ध के बाद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के कौन से सीधे सीधे संकेत दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो बैकड्रॉप है वो है महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद का समय। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हैं, सब शांत लग रहा है, लेकिन उनके मन में गहरी चिंता है। कल की युग के आने की चिंता। हाँ, कि इस नए युग में धर्म का, सच्चाई का, अच्छाई का क्या होगा। और ये एक राजा की स्वाभाविक चिंता थी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां कैसे समाज में रहेंगी। तो जैसे हमेशा होता था, जब भी पांडवों को कोई ऐसी उलझन होती थी वो श्री कृष्ण के पास जाते थे। बिल्कुल। तो पांचों भाई अपनी इसी चिंता को लेकर द्वारिका पहुंचते हैं और युधिष्ठिर सीधा पूछते हैं कि हे प्रभु, हमें बताइए कलयुग में इंसान का व्यवहार कैसा होगा, उसका मन कैसा होगा। और यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। श्री कृष्ण उन्हें कोई लेक्चर नहीं देते, कोई सीधा जवाब नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं कि कुछ बातें बोलकर नहीं, अनुभव करके ही समझी जा सकती हैं। एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने पांचों भाइयों से कहा कि तुम सब अलग अलग दिशाओं में जंगल में जाओ और वहां तुम्हें जो भी सबसे अजीब, सबसे अनोखी चीज दिखे उसे बस याद रखना है और वापस आकर मुझे बताना है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे सवालों के जवाब होंगे। अच्छा, तो फिर पांचों भाई निकल पड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि उनके इस फील्ड ट्रिप में उन्हें क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले युधिष्ठिर की बात करते हैं। वो जंगल में जाते हैं और एक बहुत ही अजीब नजारा देखते हैं। एक बहुत बड़ा हाथी है जिसकी एक नहीं 2 सूंड हैं। 2 सूंड? हाँ, 2 सूंड। और वो उन दोनों सूंडों से पेड़ों को उखाड़ रहा है, सब कुछ तहस नहस कर रहा है। युधिष्ठिर ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जाहिर है एक ऐसा जीव है, इसका क्या मतलब हो सकता है। अब आते हैं अर्जुन पर। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक बहुत ही दिव्य और सुंदर पक्षी बैठा है। उस पक्षी के पंखों पर वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं। अरे वाह, मतलब उसे देखकर ही लगे कि ये तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई संत है। बिल्कुल। लेकिन अगले ही पल अर्जुन का भ्रम टूट जाता है। वो देखते हैं कि वो पवित्र दिखने वाला पक्षी मरे हुए जानवरों का मांस नोच नोच कर खा रहा है। ओहो, एक तरफ वेदों का ज्ञान और दूसरी तरफ ऐसा घिनौना काम। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। सच में। इसके बाद भीम की बारी। वो एक चारागाह में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है। वो उसे बड़े प्यार से अपनी ममता में चाटने लगती है। यहाँ तक तो सब ठीक है। हाँ, लेकिन वो गाय अपने बछड़े को चाटना बंद ही नहीं करती। वो उसे इतना चाटती है, इतनी जोर जोर से चाटती है कि वो बेचारा बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। क्या? हाँ, उसकी खाल छिल जाती है। अरे, ये तो प्यार नहीं अत्याचार हो गया। भीम जैसा बलशाली भी ये देखकर कांप गया होगा। बिल्कुल। ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। अब आते हैं सहदेव के अनुभव पर। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां लाइन से 7 कुएं बने हुए हैं। हाँ। उनमें से 6 कुएं पानी से लबालब भरे हुए हैं। और 7वां? लेकिन जो बीच का 7वां कुआं है, जो सबसे गहरा भी है, वो पूरी तरह सूखा पड़ा है। ये भी सोचने वाली बात है। आसपास इतना पानी है, लेकिन जो सबसे गहरा है वही खाली। हाँ, और आखिर में नकुल वो एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं और देखते हैं कि पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान, एक शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। अच्छा। उसके रास्ते में जो भी बड़े बड़े पेड़ पत्थर आ रहे हैं, वो सबको तोड़ती हुई, रौंदती हुई आगे बढ़ रही है। उसका वेग बहुत तेज है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो विशालकाय चट्टान एक बिल्कुल छोटे से नन्हे से पौधे के पास आकर रुक जाती है। बस उस पौधे को छूते ही उसका सारा वेग, सारी शक्ति खत्म हो जाती है। नकुल हैरान रह जाते हैं कि जिस चट्टान को बड़े बड़े पेड़ नहीं रोक पाए, उसे इस नन्हे से पौधे ने कैसे रोक दिया। बिल्कुल। तो ये थे पांचों भाइयों के 5 अनोखे अनुभव। जब शाम को सब श्री कृष्ण के पास लौटे और एक एक करके अपनी अपनी कहानी सुनाई, तब श्री कृष्ण ने इन प्रतीकों का असली मतलब समझाया। तो चलिए अब इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर का वो 2 सूंड वाला हाथी, इसका क्या अर्थ था? मुझे लगता है ये कुछ दोहरेपन या पाखंड से जुड़ा होगा। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया।
श्री कृष्ण ने समझाया कि ये कलयुग के शासकों और सत्ता में बैठे लोगों का प्रतीक है। अच्छा। वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनकी दो सूंड होंगी, यानी वो दोनों हाथों से दोनों तरफ से प्रजा को लूटेंगे। एक तरफ से कहेंगे कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उन्हीं का शोषण करेंगे। अरे वाह, ये तो आज के समय में भी बहुत रिलेटेबल लगता है। अब अर्जुन के उस पक्षी के बारे में बताइए जिसके पंखों पर वेद थे पर वो मांस खा रहा था। वो कलयुग के उन विद्वानों, गुरुओं और पंडितों का प्रतीक है जिनके पास ज्ञान तो बहुत होगा। उनकी बातें सुनकर लगेगा कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन उनका अपना आचरण, उनका अपना चरित्र बहुत गिरा हुआ होगा। वो धर्म और ज्ञान की बातें सिर्फ पैसा, शोहरत और इज्जत कमाने के लिए करेंगे। उनके दिल में पवित्रता नहीं होगी। मतलब कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, अब भीम वाली कहानी पर आते हैं। वो गाय जो अपने बछड़े को चाट चाट कर घायल कर देती है। हाँ, ये बहुत गहरा है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये कलयुग के माता पिता के मोह का प्रतीक है। वो अपने बच्चों से इतना ज्यादा मोह करेंगे, उन्हें इतनी ज्यादा पैम्परिंग देंगे कि वो प्यार उनके बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। बंधन कैसे? वो उन्हें कभी आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देंगे। ये अंधा मोह बच्चों के विकास को रोक देगा और उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। ये तो आज के हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जैसा सुनाई दे रहा है। बिल्कुल कमाल है, ये बात हजारों साल पहले ही बता दी गई थी। सच में? अच्छा, सहदेव के उन 7 कुओं का क्या मतलब था? 6 भरे हुए और बीच का सबसे गहरा कुआं खाली। इसका अर्थ है कि कलयुग में लोग शादी, ब्याह, पार्टियों, फालतू के दिखावे में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। उनके आसपास के 6 कुएं यानी रिश्तेदार, दोस्त सब भरे रहेंगे, लेकिन जो बीच का सबसे गहरा कुआं है, यानी उनका अपना कोई जरूरतमंद पड़ोसी, कोई भूखा प्यासा इंसान, उसके लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। उनके दिल में करुणा और दया खत्म हो जाएगी। समाज में बहुत धन होगा, लेकिन किसी के काम नहीं आएगा। वाह, ये तो आज के समाज का एकदम सटीक चित्रण है। और आखिर में नकुल का अनुभव, जहां एक विशाल चट्टान को एक नन्हा पौधा रोक देता है, इसमें एक उम्मीद की किरण है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण समझाया कि वो विशाल चट्टान कलयुग के पाप और अधर्म का प्रतीक है। वो सब कुछ नष्ट करती हुई आगे बढ़ेगी। धन, दौलत, ताकत, कुछ भी उसे नहीं रोक पाएगा। लेकिन वो एक छोटे से पौधे के आगे रुक जाएगी। हाँ, वो पौधा है भगवान का नाम, हरि का कीर्तन और सच्ची भक्ति। कलयुग में जब सारे सहारे छूट जाएंगे, तब केवल ईश्वर में आस्था ही इंसान को हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाएगी। ये रूपक तो कमाल के हैं, लेकिन ये तो फिर भी कहानियों के जरिए समझाया गया है। क्या ग्रंथों में कहीं पर सीधे सीधे बिना किसी प्रतीक के संकेत दिए गए हैं, जैसे गरुड़ पुराण में? हाँ, बिल्कुल है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक संवाद है। उस संवाद में भगवान विष्णु कलयुग के अंत के कुछ बहुत ही स्पष्ट और सीधे संकेत बताते हैं। अच्छा, तो पहला संकेत क्या बताया गया है? पहला और सबसे चौंकाने वाला संकेत है इंसान की उम्र का कम होना। उम्र कम होना मतलब कितना? गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के अंत तक आते आते इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। सिर्फ 20 साल? ये तो विश्वास करना भी मुश्किल है। हाँ, और ये भी बताया गया है कि 12-13 साल की उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगेंगे, शरीर में बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे और लड़कियां 8-9 साल की छोटी सी उम्र में मां बनने लगेंगी। तो जाहिर है आने वाली पीढ़ियां और भी ज्यादा रोगी और दुर्बल होती जाएंगी। ये तो शारीरिक पतन की पराकाष्ठा है। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत है नैतिकता का पतन। इसमें कहा गया है कि पतिव्रता स्त्रियां मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। विवाह जैसी पवित्र संस्था सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। और सामाजिक व्यवहार? लोग अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना छोड़ देंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म, इन सब चीजों को ढकोसला माना जाएगा और मांसाहार का बोलबाला होगा, जिससे लोगों की सोच में भी हिंसा और क्रोध बढ़ेगा। ये नैतिक पतन भी आज के समाज में कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया है। तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत प्रकृति से जुड़ा है और ये आज के समय में सबसे ज्यादा डराने वाला लगता है। कहा गया है कि पेड़ पौधे फल और फूल देना बंद कर देंगे। क्या? ऐसा क्यों? प्रकृति के अंधाधुंध शोषण का नतीजा। खेती से अनाज पैदा होना बहुत कम हो जाएगा। लोग पूरी तरह से मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। और गायों के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, विशेष रूप से कहा गया है कि लोग उनकी पूजा करना छोड़ देंगे और उन्हें सिर्फ दूध और मांस के एक स्रोत के तौर पर देखेंगे। और चौथा संकेत? चौथा संकेत है अल्पवृष्टि।
यानी भयंकर सूखा। बारिश होने लगभग बंद हो जाएगी, नदियां तालाब सूख जाएंगे। मतलब पानी का संकट? हाँ, पीने के पानी और खाने के लिए हाहाकार मच जाएगा। ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि उस समय सिर्फ बकरियों का दूध ही जीने का एकमात्र सहारा बचेगा। शारीरिक, नैतिक, प्राकृतिक और सामाजिक, ये तो हर स्तर पर पतन की तस्वीर है। इन सब संकेतों के बाद जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब अंत कैसे होगा? इसका वर्णन बहुत भयावह है। अंत के समय आकाश में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य एक साथ उदय होंगे। 7 सूर्य? हाँ, उनकी गर्मी इतनी तेज होगी कि धरती पर मौजूद सारा पानी, सारे समुद्र भाप बनकर उड़ जाएंगे। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। धरती एक तपते हुए गोले जैसी हो जाएगी। और इसके बाद? इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र का रूप धारण करेंगे। उनके मुख से भयंकर विषैली अग्नि निकलेगी जो पाताल लोक तक सब कुछ भस्म कर देगी। फिर वो ऐसे बादल बनाएंगे जो 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश करेंगे। 100 सालों तक बारिश? हाँ, प्रलयंकारी बारिश, जिससे पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। हर तरफ सिर्फ जल ही जल होगा और इस तरह इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, ये सिर्फ अंत नहीं है। नहीं, ये एक शुद्धिकरण है, एक कॉस्मिक रीसेट है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो इस सृष्टि को धोना, इसे साफ करना जरूरी हो जाएगा। ये विनाश असल में एक नई और बेहतर शुरुआत की तैयारी है। एक नई शुरुआत? इसका मतलब इस महाप्रलय के बाद फिर से एक नई दुनिया बनेगी? बिल्कुल। इस महाविनाश के बाद परमात्मा एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। एक नया सतयुग शुरू होगा और उस नई दुनिया में सिर्फ उन्हीं आत्माओं को जगह मिलेगी जिन्होंने इस कठिन समय में भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा होगा। तो आज हमने पांडवों के प्रतीकात्मक अनुभवों से लेकर गरुड़ पुराण की सीधी सपाट भविष्यवाणियों तक का सफर तय किया। ये कथाएं एक ऐसे समाज की तस्वीर खींचती हैं जहां शासक पाखंडी है, ज्ञानी अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रिश्ते खोखले हो रहे हैं और प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हाँ, और इन सब में सबसे आकर्षक बात यह है कि बचाव का रास्ता क्या बताया गया है। जब पाप की विशाल चट्टान सब कुछ रौंद रही हो तो उसे कोई बड़ी ताकत नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का एक नन्हा सा पौधा रोक देता है। संदेश साफ है, इस अंधेरे से निकलने का रास्ता किसी बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि अपनी आस्था को मजबूती से पकड़े रहने में है। बिल्कुल। ये ग्रंथ विनाश और पुनर्जन्म के एक चक्र की बात करते हैं और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हो अगर हम इन वर्णनों को एक शाब्दिक भविष्यवाणी की तरह ना देखें? तो फिर कैसे देखें? बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए एक मेटाफोर, एक रूपक की तरह देखें। ये सोचने वाली बात है। तब इसका मतलब क्या होगा? तब क्या होगा जब कोई समाज अपने अंदर बढ़ते पाखंड, पर्यावरण के प्रति लापरवाही और घटती हुई करुणा जैसे संकेतों को किसी बाहरी विनाश की भविष्यवाणी ना माने, बल्कि उन्हें एक आंतरिक बीमारी के लक्षण के रूप में देखे जिसे वो खुद ठीक कर सकता है? तो आज के इस दौर में वो नन्हा पौधा किसका प्रतीक हो सकता है जो इस विनाश की चट्टान को रोक सके?